ये हमारे आनंद उल्लास उमंग से भरे हुए ये हमारी खुमारी के प्रार्थना भरे दिन, नवरात्र के हमारे दिन, आज गजब का चारों तरफ एक अलौकिक मस्ती छाई हुई है, लेकिन भीतर प्रार्थना का भाव, जय माता दी, जय माता दी। चारों तरफ एक पुकार, एक आर्त भाव से पुकार प्रार्थना की, क्योंकि प्रार्थना से भरा हुआ देश रहा है। हमारे यहाँ मार्ग तो कई हैं, हम वेदांत के देश कहे जाते हैं, हम कृष्ण की गीता के देश कहे जाते हैं, हम बुद्ध के ध्यान और पतंजलि के योग के देश कहे जाते हैं, लेकिन प्रार्थना का मार्ग, संतों का मार्ग, इतना सुगम मार्ग हमने चैतन्य महाप्रभु की दीवानगी देखी थी। वो नृत्य देखा था उनका, जो चारों तरफ नाच नाच के परमात्मा के रास्ते पर जाते थे। हमने मीरा की वही दीवानगी देखा, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। और कबीर कहे कबीर दीवाना, कबीर की दीवानगी हमने देखा। इसके अलावा नानक के शब्द हमने सुना। ये देश और नवरात्र में उसी प्रार्थना की झलक। हमारे यहाँ तो चारों तरफ कोई भी शुभ काम होता है तो हमारे यहाँ यही शुरुआत ही होती है, तोहरी गायों माता भवानी लियो भवानी मैया नाम, तोहरी शरण मैया मैं जगरो पे पूर्ण करिहा का। तो माँ तेरी शरण में ही माता शरणागति का एक रूप शुरुआत में ही बता दिया जाता है वो, कि कोई भी काम करने से पहले एक शरणागति की अस्तित्व तो संभाल माँ। काली के उपासक रामकृष्ण परमहंस से एक बात कहा करते थे, तुम्हारी कर्मा तुम ही करो माँ। तो आज जिस देश जिस वेश जिस जहाँ भी हम लोग रहें, लेकिन एक खुमार एक भीतर लिब लगी रहे, एक भाव जुड़ा रहे माँ से कि माँ तेरी कृपा ऐसी बनी रहे भीतर कि इतना ऊर्जा का संचार कर देना माँ कि प्रार्थना के भाव इतने जग जाएं कि फिर इस अस्तित्व से मिलन हो जाए, परम से मिलन हो जाए। ये तभी संभव है जब तेरी कृपा हो। देवी पूजपद कमल तुम्हारे, सुर नर मन सब हों सुखारे, मानस कह रही हमारी। तो बिना जय जय गिरवर राज किशोरी, बिना तेरी कृपा के तेरी अनुकंपा के हो नहीं सकता। लेकिन मार्ग वही, दुरूह का मार्ग नहीं। आज पश्चिम के दार्शनिक नासमझ हमारे इस प्रार्थना के मार्ग को देखे ही नहीं, इन संतों की लालित को, उमंग तरंग को, कबीर की दीवानगी को देखे ही नहीं, नानक के शब्द को वो समझे ही नहीं। और हमारे ये जो चैतन्य महाप्रभु के नृत्य हैं इसको उन्होंने देखा नहीं। आज इस्कॉन मंदिर में हरे रामा हरे कृष्णा हो रहा है और आरोप लगाते हैं कि पश्चिम भारतीय दर्शन उदास है। ठीक है, कर्मबंध तो है, ये हमने माना कि जो आप करेंगे जैसे करनी वैसा फल, लेकिन अल्टीमेट हम फ्रीडम की बात करते हैं, मुक्त हो जाने की, कि तुम जिस अविद्या से घिरे हुए हो, जिन अपनी कामनाओं विक्षिप्ताओं से घिरे हुए हो, कैसे बंध कट जाते हैं तुम्हारे, और कट के तुम परम आनंद में, परमानंद में विचरण कर सकते हो। परमात्मा का नाम इसीलिए तो हमने सच्चिदानंद कहा उसको। और आइए तो आज नवरात्र के इस महीने में उस सच्चिदानंद में डूबने की कला सीखते हैं, माँ को बड़ी प्रणाम करते हैं। और ये तभी संभव होगा जो हमारी घर की माँ है वो वृद्धाश्रम न जाने पावे, उनका भी आशीर्वाद बना रहे। सभी से ही प्रार्थना है वृद्धाश्रम न बढ़ने पावे, नहीं तो हम एक यंत्रवत हो जाएंगे। जैसे प्रोग्रामिंग किया हुआ यंत्र है, प्रोग्रामिंग जितना है बटन दबा दीजिए उतना काम करेगा। तो हम आज मनुष्य होकर यंत्र नहीं है, हमारे भीतर करुणा का, हमारे भीतर संवेदना का संचार हो और प्रार्थना का रूप ले। और प्रार्थना इतनी खुशबू भरी हो, क्योंकि प्रेम प्रार्थना ऊपर उठती है हमारी। हम ग्रेविटी से नीचे जाते हैं लेकिन प्रेम प्रार्थना से ऊपर जाते हैं और इतनी ऊंचाई आ जाए कि फिर परमात्मा में ही मिल जाए। जिसको कबीर साहब कहते हैं, हेरत हेरत रे सखी रहा कबीर हराए, बुंद समानी सिंधुमा सोकर ढूंढी जाए। राम के परमहंस कहा करते थे, दो नमक के पुतले गए सागर में, खो गए बीच में ही। तो फिर वो परमात्मा का सागर वो तभी संभव है मिलना। भारतवर्ष में पैदा होने की सार्थकता तभी है। इस नवरात्र के दिनों में हम भी उस संत परंपरा, मीरा की जो परंपरा, जो चैतन्य महाप्रभु की है, जो हरिदास की है, जो हमारे नानक साहब की, उस परंपरा के तहत हम भी अपने संगीत, गीत और नृत्य में डूब जाएं और एक खुमारी जिस रूप में भी हम रहें, एक लिब लगा करके कि माँ मुक्त कर देना हमको भी, और इतनी ऊर्जा का संचार हो जाए कि हम भी विक्षिप्ताओं में न डोलने लगें। हम इस तनाव अवसाद में न रहें, भारतवर्ष में पैदा हैं तो आनंद में रहें और पूरे परमानंद की झलक मिल जाए इस जीवन में। इसी प्रार्थना के साथ आइए सभी को प्रणाम। जय माता दी।